हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 5 की। ठीक है, थ्योरम 5 देखो क्या कहती है और हमें इसे कैसे प्रूफ करना है। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की जो इक्वल कोड्स होती हैं आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। समझ में आ गया बेटा कि उनका जो डिस्टेंस रहेगा वो बराबर रहेगा। अब मुझे बताइए ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने बना दिया सर्कल। ठीक है बेटा, और ये क्या है इसका सेंटर। अगर ये वाला जो कोड है जिसका नाम हम ए बी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और एक कोड ये ले लेते हैं, ठीक है बेटा, इसका नाम सी डी ले लेते हैं। अब ये दोनों की लेंथ अगर बराबर है, यदि हमारा जो ए बी है, क्या बता रहा हूं बेटा मैं, जो हमारा ए बी है अगर वो सी डी के बराबर है तो आपको बताना है कि यहां से लेके जो यहां तक का डिस्टेंस है वो बराबर रहेगा और इसका भी डिस्टेंस क्या रहेगा बेटा, बराबर रहेगा। मींस हमें प्रूफ करना होगा, अगर ये O है इसको हम M मानते हैं, इसको N मानते हैं, तो प्रूफ करना होगा OM बराबर ON। समझ में आ गया आप लोगों को। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे हमें समझना पड़ेगा। पहले लिखेंगे गिवन, ठीक है बेटा, पहले लिखेंगे आ सर्कल, क्या लिखेंगे, आ सर्कल, एक सर्कल है विद सेंटर O, जिसका सेंटर हमने क्या माना है, O माना है, इन विच, जिसमें, ये देखो गिवन है हम लोगों को, इन विच आपकी जो इक्वल कोड्स यानी कि जो आपका ए बी है वो सी डी के बराबर है। मैं यहां पर एक तो इस तरीके से भी हम फिगर बना सकते हैं और फिगर बेटा हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक कोड सपोज करिए हम यहां मान लेते हैं, एक कोड बेटा हम यहां मान लेते हैं सपोज करिएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। हमें ये प्रूफ करना है कि यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है ये इस वाले डिस्टेंस के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब ये मैं परपेंडिकुलर क्यों लगा रहा हूं, इसका भी मैं आपको थोड़ी देर में आंसर देता हूं। ये हमारा क्या हो गया, ए बी। परपेंडिकुलर तो उसने नहीं दिया है, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की जो इक्वल कोड्स होती हैं वो इक्वी डिस्टेंट होती हैं फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से उनका डिस्टेंस जो हमेशा बराबर होता है। अब हमने यहां 90 क्यों लिया है, ये रीजन अभी हम थोड़ी देर के बाद जानेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अभी फिलहाल इतना समझना है कि हमें गिवन क्या था। तो हमें ए बी और सी डी क्या बराबर है, मतलब क्या दिया हुआ है, दोनों बराबर दिया हुआ है, क्योंकि दोनों कोड्स की लेंथ हमें क्या लेनी है, बराबर लेनी है। कम समझ में आ गया इतना। और मैं इतना लिख सकता हूं एंड ये ऑब्जर्वेशन ही है कि जो हमारा ओ, इसको सपोज करिए हम इसे एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं या पी भी मान सकते थे। हमारा जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर होगा ओ एन पे। हालांकि गिवन नहीं है लेकिन हमने अपने पास से लिख लिया, ये जर्नल ही स्टेटमेंट है, इसे आप समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, ये ध्यान रखना है, यदि किसी भी पॉइंट से देखिएगा, ये हमारा एक पॉइंट हुआ, ये हमारी एक लाइन हुई, मुझे इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। बेटा देखो डिस्टेंस तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, ये भी डिस्टेंस है, इवन डिस्टेंस तो इसका बेटा ये भी है ना बेटा, ये भी तो डिस्टेंस ही है भाई। यहां से ये वाला डिस्टेंस नजर आ रहा है, लेकिन ये मेजरमेंट नहीं होगी। जब भी हम डिस्टेंस नापते हैं बेटा वर्टिकल नापते हैं, और वर्टिकल का मतलब होता है कि वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मींस 90 का एंगल बनाता है। समझ में आ गया। किसी भी पॉइंट से यदि किसी भी लाइन का हमें डिस्टेंस नापना है, हमेशा वो वर्टिकल नापा जाता है, 90 का एंगल बना के नापा जाता है। अगर आप मेरी हाइट मेजर करना चाहते हैं तो मुझे वर्टिकल खड़ा होना होगा, इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे। ये नहीं कि मैं इस तरीके से लैप कर लूंगा या स्लोप कर लूंगा तो वो इस तरीके की हाइट कभी नहीं नपेगी। हाइट हमेशा इस तरीके से नपती है। समझ में आया बेटा, इस तरीके से कभी भी नहीं नापी जाती है, मेजरमेंट गलत होती है। समझ में आ गया। मींस ये यहां से लेके अगर मैं ये दूरी लूंगा तो ये तभी, ठीक है बेटा, अगर पे ये लूंगा तो ये इस पे परपेंडिकुलर रहेगी और ये भी इस पे क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस तभी नापा जाता है जब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तब होगा जब वो क्या हो बेटा, परपेंडिकुलर हो। समझ रहे हैं ना आप लोगों को। इसको मैं ऐसे भी नाप सकता हूं, अब तुम खुद देख लीजिएगा, ये सब लाइनें जो है बड़ी लेंथ होंगी, ठीक है, इसके मुकाबले। तो इसकी जो हाइट है वो टोटल रियलिटी में ये वाली मानी जाएगी जो 90 का एंगल बना रही होगी, जिसको हम लोग अल्टीट्यूड कहते हैं। और आगे भी समझा देंगे। ठीक है बेटा, चलिएगा। समझ में आ गया आप लोगों को कि यहां 90 का एंगल क्यों बना है, क्योंकि यहां का जो डिस्टेंस है, सबसे छोटा डिस्टेंस हम लेंगे तो वो डिस्टेंस यही हो सकता है कि ओ एन हम जो है ना सीडी पर परपेंडिकुलर डाल दें और ओ एम जो है परपेंडिकुलर डाल दें, कहां पे बेटा, ए बी के ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है यहां पे, मैं इसको सही करना चाहूंगा। ओ एम जो है हमारा परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, एंड हमारा जो ओ एन है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर बेटा, बता दीजिएगा। ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर।
समझ में आ गया? ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्या बताया मैंने? यदि हमारे पास कोई पॉइंट है, कोई लाइन हमें दी हुई है, अगर मुझे इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है तो ऐसे में स्लेंट वाला डिस्टेंस नहीं लूंगा, मैं वर्टिकल डिस्टेंस लूंगा जो कि 90 का एंगल बना रहा होगा। समझ में आगे नहीं आ गया बेटा? तो यहां से इस लाइन का डिस्टेंस जो नापा जाएगा हमेशा वर्टिकल नापा जाएगा, टेढ़ा वेढ़ा नहीं नपेगा। क्लियर हो गया इतना? तो 90 का डिग्री का हमें एंगल मिल जाएगा यहां से। अब हमें क्या प्रूव करना है वो लिखेंगे, टू प्रूव क्या प्रूव करना है क्वेश्चन नहीं बताएगा, सब ये जो आपको स्टेटमेंट दी होती है वही बताता है। इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की जो इक्वल कोर्स होती हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होती है, मीन्स उनका जो डिस्टेंस है वो सेंटर से वो बराबर होता है, मीन्स ओ एम बराबर लाना होगा ओ एन के। ठीक है बेटा, ओ एम इज इक्वल टू लाना होगा ओ एन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन यहां पे हमें जरूर करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास यहां पर ट्रायंगल नहीं बन रहा है और बिना ट्रायंगल के शायद मैं इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ठीक है बेटा, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप यहां से OB को ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो OA को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सपोज करिए हमने इसको ज्वाइन करा है। ठीक है बेटा, किसको ज्वाइन किया है? OA को और OC को। मैंने OA और OC को क्या कर दिया है? ज्वाइन कर दिया है। क्यों कर दिया है? दो ट्रायंगल बनाने के लिए। दो ट्रायंगल बनाने के लिए क्यों ज्वाइन करा है ये मुझे आप बताइए। बताया कोई बच्चा आप में से? मैंने जो है क्यों ज्वाइन करा है, क्या रीजन रहा है, क्या रीजन रहा है कि मैंने जो है OA को जो है OC से ज्वाइन कर दिया? इसका रीजन ये रहा बेटा कि यदि, सुन लीजिएगा ध्यान से बेटा, अगर हमारे पास ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, अगर हम इसको ज्वाइन नहीं करते हैं तो हमारे पास जो है ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो मैं इन लेंथ को इसके कैसे प्रूफ कर पाऊंगा? कोई दूसरा तरीका हमारे पास होगा नहीं। हाँ, यदि मैं इसको ज्वाइन कर लूं जो कि रेडियस बन जाएगा ना बेटा, और ये भी रेडियस बन जाएगा, ये भी रेडियस बन जाएगा, तो फिर मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। यदि मैं इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंस कर दूंगा, क्या कर दूंगा बेटा? तो फिर अपने आप ही जो हमारा OM है वो ON के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिएगा बेटा, अब हम कैसे करेंगे? इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये थ्योरम हम प्रूफ कर रहे हैं। इसको आप ऐसा करिए, अब नोट कर लीजिएगा, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है बेटा, प्रूफ देखिए अब कैसे करेंगे इसको प्रूफ। अब प्रूफ इसको करना है तो कैसे करेंगे? इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपके पास बन गए हैं। इन ट्रायंगल का नाम है OMA या OAM, कुछ भी ले लीजिएगा, OAM एंड ट्रायंगल क्या लेंगे बेटा? इसका नाम हमने क्या लिया है? OA, तो पहले लेंगे OCN। क्या लेंगे बेटा? OCN। क्लियर हो गया इतना? चलो, अब हमें इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंस करना है। नंबर एक बात मुझे आप बताइएगा, क्या हमारा जो OA है क्या वो OB के बराबर नहीं हो जाएगा? OC के बराबर नहीं हो जाएगा? बताइए क्यों? सेम रेडाई है ना बेटा, सेम रेडाई। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को? बिल्कुल, एक चीज प्रूफ हो गई, दूसरी प्रूफ करेंगे। दूसरा क्या है इसमें आप बताइएगा मुझे कोई बच्चा आप में से, क्या 90 का एंगल बन रहा है? तो 90 का एंगल लिख सकते हैं OMA। क्या लिखेंगे बेटा? एंगल OMA बराबर है एंगल ONC के। किसके बराबर है? ONC। कॉन्ग्रुएंस आपको करना आता होगा, ईच 90 डिग्री। दो चीजें बराबर हो गई है। अभी हमें जो है क्या चाहिए बेटा? एक चीज और बराबर चाहिए, तब जाके मैं लिख सकता हूं कि जो OM है वो ON के बराबर है। तो आपको नहीं लगता कि हमें ऑलरेडी गिवन था कि AB जो है, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको यहां से हटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है बेटा, प्रूफ करने से पहले आपको पहले लिखना पड़ेगा ये सब चीजें। क्या लिखनी पड़ेगी? देखिए कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी बेटा, तो प्रूफ से पहले लिखना। ठीक है बेटा, ये मैं आपको शुरू से समझा देता हूं प्रूफ कैसे सोल्व करना है। पहले आप लिखना कि हमें गिवन है कि जो हमारा AB है ना वो किसके बराबर है बेटा? मुझे बताइए। AB हमारा बराबर था CD के। क्लियर हुआ इतना बेटा? समझ में आ रहा है? और ये भी आपको पता होगा, थ्योरम हमने पढ़ी थी, अगर कोई भी आपका सर्कल है, कोई भी कोड है, सेंटर से अगर उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला जाता है तो वो उस कोड को दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि उस कोड को क्या कर देता है? बाइसेक्ट कर देता है। थ्योरम नंबर 3 शायद आपने पढ़ी थी, याद भी होगी आप लोगों को। ठीक है बेटा, चलिएगा। तो हमारा जो अगर ये OM है, अब देख लीजिएगा ध्यान से बेटा, और ये AB है, तो मीन्स साफ है हमारा जो AM है वो बराबर रहेगा BM के। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए AM। ठीक है बेटा, तो कैसे लाएंगे? AM तो हमें गिवन नहीं है, ये तो कुछ प्रूव नहीं कि हमारे पास ये है, तो हमें जो है ये गिवन था कि AB बराबर है CD के, तो मैं इसका आधा कर दूंगा, यहां पे मैं हाफ करूंगा अगर AB का,
तो वो यहां भी हाफ हो जाएगा किसका बेटा, सी डी का। तो हाफ ए बी का हाफ क्या हो जाएगा, तो इसका आधा मेरी मर्जी में ए एम लिख लूं या बी एम लिख लूं। हमें जरूरत जो है ए एम की है ना कि बी एम की है फिलहाल, तो हम यहां पर लिखेंगे ए एम बराबर हो जाएगा इसके बेटा किसके, सी एन के। क्लियर है कॉन्सेप्ट कैसे करा हम लोगों ने। देखो हमें पूरे ए बी की जरूरत नहीं थी, हमें जरूरत है केवल ए एम की। तो हमें पता है ये दोनों लेंथ बराबर है, ये दोनों लेंथ क्या थी बेटा, बराबर थी। कंफर्म है इतना आप लोगों को। तो ये भी अगर 10 है, सपोज करिए अब मैं आधा कर दूंगा तो फिर 5 ये बचेगा, 5 यहां बचेगा। तो उसी प्रकार से 5 ये 5 यानी कि ये वाली जो लेंथ होगी इस लेंथ के बराबर होगी या नहीं होगी। ठीक है, मैथमेटिक्स इतना आपको अलाउ करता है। यदि दो चीजें आपस में बराबर है तो उनको आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ, एक तरफ नहीं दोनों तरफ। ठीक है बेटा, या फिर कोई चीज ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों तरफ, एक तरफ नहीं। तो हमने इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करी है, तो हाफ यहां भी लगाया है और हाफ यहां भी लगाया है। आप क्वेश्चन कह सकते हैं कि सर ए एम बराबर सी एन ही क्यों लिखा, आपने डी एम इज इक्वल टू डी एन या एन डी क्यों नहीं लिखा। उसका रीजन मैंने आपको बताया, हमें जो ट्राइंगल हमने लिया है उसके पार्ट्स चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये तो ट्राइंगल हमने लिया ही नहीं इधर की तरफ, तो हमने ट्राइंगल लिया है ये वाला। तो हम यहां पे लिखेंगे कि हमारा जो ए बी है, क्या बेटा, ए एम, सॉरी, जो हमारा ए एम है वो सी एन के बराबर हो जाएगा। और लिख देंगे अबव प्रूव्ड, अबव प्रूव्ड, अबव प्रूव्ड। ये हमने ऊपर जो है प्रूव कर दिया था। ठीक है, अब हमारी तीन चीजें बराबर हो गई, तो हमारा जो ट्राइंगल है ओ ए एम क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किस ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल के। क्या नाम है, ओ सी एन। और किस विधि से हुआ है, एस ए एस, एस ए एस, बाई खुद लगा लेना। अब मैं लिख दूंगा बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी अब हमें इतना अलाउ कर देगा कि हमारा जो ओ एम है वो एन के बराबर आ जाएगा, हमारा ओ एन बराबर आ जाएगा ओ एन के, जो कि हमें बेटा प्रूफ करना था। बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन है। बस एक छोटी सी ट्रिक इसके अंदर रहेगी कि हमें जो ए बी बराबर दे रखा था सी डी के, हमें उनका हाफ करके हमको ये लगाना पड़ेगा कि ए एम जो है वो सी एन के बराबर है। ठीक है, अब पहले से आप नोट करिएगा, थ्योरम नंबर 6 बिल्कुल इसी के ऊपर डिपेंड होगी। आगे देखिए थ्योरम नंबर 6। ठीक है बेटा, 6th थ्योरम जो है बिल्कुल 5 का रिवर्स फॉर्म है। रिवर्स मतलब उल्टा फॉर्म माना जाएगा। कैसे, देखिए क्या कह रहा है, कोड्स इक्विडिस्टेंट, मतलब कह रहा है कि जो कोड्स हैं अगर वो इक्विडिस्टेंट होती हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के सेंटर से यदि कोड्स जो हैं वो इक्विडिस्टेंट है तो आप प्रूफ करके दिखाना है कि आर इक्वल इन लेंथ, कि वो जो है लेंथ में इक्वल रहेंगी। मींस इस बार हमें उल्टा करके दिखाना है कि ए बी बराबर लेके आना है सी डी के, ए बी बराबर लेके आना है सी डी के। और ये गिवन है इस बार कि वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द सेंटर, मींस ओ एम बराबर दे रखा है ओ एन। सेम यही फिगर बनेगा। सोल्व कैसे करना है देखेंगे। अ सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ कहां चला गया था बेटा, इसमें ओ लगा लेना प्लीज, विद सेंटर ओ, इन विच, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, उसमें ए बी बराबर सी डी नहीं है। इस बार ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। हाँ, ये गिवन है इस बार बेटा आपका कि जो ओ एम है वो बराबर है ओ एन के। और ये तो कंफर्म है, इक्वी डिस्टेंस तब भी हम लेते हैं, या डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से, ये तो सेंटर है, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन सेगमेंट का, लाइन का हम अगर डिस्टेंस लेना चाहते हैं तो वो हमेशा वर्टिकल नापा जाता है। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर नापा जाता है, अल्टीट्यूड की फॉर्म में नापा जाता है, मींस 90 की फॉर्म में नापा जाएगा। ठीक है बेटा, तो ओ एम परपेंडिकुलर रहेगा ए बी के ऊपर, ओ एन परपेंडिकुलर रहेगा सी डी के ऊपर। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अब केवल इतना ही फिगर बनता है आप लोगों का। ठीक है बेटा, और जो अब हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, टू प्रूव। क्या लिखना पड़ेगा बेटा यहां पे, टू प्रूव। ये इस बार हट जाएगा, इसे हटा देते हैं यहां से पहले, और पहले आ जाएगा टू प्रूव। और टू प्रूव में क्या करना है, कौन बताएगा मुझे, जोर से बोलो, मुझे आवाज आनी चाहिए बेटा। इस बार हमें प्रूव करना, देखिए क्या कहता है, कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अगर कोड्स इक्विडिस्टेंट पर हैं ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की, आर इक्वल इन लेंथ, तो उनकी लेंथ जो होती है बराबर होती है। ये पढ़ना भी है कहां क्या करना है। ठीक है बेटा, तो इक्वल लेंथ किन की होनी चाहिए, कोड्स की। मींस हमें इस बार प्रूफ करना है जो ए बी है वो सी डी के बराबर रहेगा। तो हमारा ए बी बराबर आ जाएगा सी डी के।
समझ में आ गया। कंस्ट्रक्शन यहां भी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। किसको बेटा ज्वाइन करेंगे हम लोग, किसको, ओ ए को। आप ज्वाइन कर सकते हैं ओ बी को भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप ये दोनों ट्रायंगल ले लेना, ठीक है बेटा। तो मैं ज्वाइन कर रहा हूं किस किस को, फिर से सेम ओ ए एंड ओ सी, ओ ए एंड ओ सी को मैं क्या कर देता हूं, ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है बेटा। तो ये भी हमने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, दोनों इन ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंस करना है, और कॉन्ग्रुएंस करने के बाद हम लोगों को जो है दिखाना है कि ए बी बराबर रहेगा सी डी। हालांकि आप जानते हैं कि ए बी पूरे ट्रायंगल में नहीं आ रही है, लेकिन आधे में तो आ रही है। आधे को करेंगे, जैसे हाफ किया था उसको हम लोग इस बार क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट आंसर है आपका। तो प्रूफ करते हैं बेटा, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। मैं इसी के माध्यम से कर दूंगा। दोनों सेम ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है। ओ ए बराबर ओ सी सेम रेडियाई रहेगा, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक चीज आप देखिएगा, अभी भी ओ एम ए जो है 90 डिग्री का ही रहेगा, बस फर्क कितना रहेगा, इस बार हमारा जो है ये ए एम ना होके हो जाएगा ओ एम, सी एन ना होके हो जाएगा ओ एन। मतलब हमें इस बार ओ एम बराबर दिया है ओ एन के। फिर से पढ़ लीजिएगा, कोड्स इक्वी डिस्टेंट, यदि कोड जो है इक्वल डिस्टेंस पर हो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के सेंटर से यदि कोड जो है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो प्रूफ करके दिखाओ कि जो ए बी होगा वो सी डी के बराबर होगा। क्यों नहीं होगा देखिएगा, अभी प्रूफ करके दिखाते हैं। दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। समझ में आ रहा ना बेटा। अबव प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, इस बार यहां पर गिवन आ जाएगा। अगर छोटी मोटी मिस्टेक ऐसी है तो प्लीज उसको आप अपने पास से ही सही कर लिया करो। अब यहां पर जो है ये होगा, फिर से ऐसे ऐसी लगेगा आप लोगों का बाय सीपीसीटी। अच्छा 90 आरएचएस देखना था ना बेटा, ये भी चीजें देखनी होती है, ये बहुत चीजें हमें मेंशन करनी होती है। 90 के साथ हम लोगों ने कौन कौन चीज ली है, देखिए 90 के सामने वाली साइड तो ली है हमने, तो ये वाली साइड भी ली है, एंगल भी लिया है और एक साइड भी लिया है आरएचएस। ये शायद पीछे वाले में भी क्या है, तो वहां पर फिर से मैं आपसे बोलूंगा, वहां पर आप आरएचएस लिख लेना, ठीक है। वो जल्दबाजी में ऐसा होता, मैं कहने आपसे बताया था। तो बाय सीपीसीटी ओ एम बराबर हो जाएगा ओ एन, क्या ऐसा नहीं होगा इस बार, तो पहले ही गिवन था। इस बार हम लिख लेंगे हम लोग बाय सीपीसीटी से, क्या लिखेंगे बताइएगा बेटा। इसको मैं अब यहां से हटा देता हूं, ठीक है। तो बाय सीपीसीटी मैं कह रहा हूं, जो थ्योरम 5 करी थी हमने बेटा, उसमें भी ऐसा ही बना है। 90 का एंगल लिया था हम लोगों ने, है ना बेटा, और एक ये लिया होगा और एक साइड ली होगी। कौन साइड ली थी, नीचे वाली ली थी। तो वहां पर हमने क्या होगा, वहां पर भी आरएचएस लगेगा। क्या लगेगा वहां पर, आरएचएस। वो जल्दी में हमने एसएस लिख दिया था, उसके लिए सॉरी, ठीक है। ऐसा होता है मैथ में कभी कभी, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाय सीपीसीटी हम लोग लिखेंगे ए एम बराबर आ जाएगा किसके बेटा, सी एन के। क्लियर है, क्योंकि जब ये दोनों ट्रायंगल हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस कर दिए हैं, तो फिर ये वाला जो लेंथ होगा इस वाले लेंथ के बराबर हो जाएगा। अभी देखो हमें प्रूव करना था कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। डजंट मैटर बेटा, हम ला सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये आधी लेंथ है, तो आधी लेंथ ये भी पूरी है, ठीक है बेटा। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों तरफ सेम 2 से मल्टीप्लाई करने पर ए बी का अगर डबल करेंगे, ए एम का अगर डबल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। और अगर सी एन का डबल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सी डी बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 6 समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।